हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं तो हमेशा बढ़िया रहता हूँ यार। तो आज एक और बहुत ही एक्साइटिंग जगह है। ये आपको एकदम ऐसा फील आ रहा होगा जैसे पता नहीं कौन सा जंगल है। देखो आप पूरा साइड्स में एकदम जंगल लग रहा होगा, बट ये जंगल तो नहीं है। वैसे है तो फॉरेस्ट्री एरिया, तो बिल्कुल ये डिफरेंट लग रहा है। मैं तो एंट्री नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कहाँ पे यार। मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, इधर उधर कुछ नहीं मिल रहा। तो चलो पहले मैं तो जगह ढूंढ लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। चलो अब पहले आगे चलते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। यार मैं तो यहाँ पे इतना घूम रहा हूँ, मैं तो कभी इतना आया नहीं हूँ, तो पता भी नहीं चल रहा है कहाँ से एंट्री है, कहाँ को रास्ता है। तो पूरा जंगल जंगल ही है। जंगल बुक वाला तो नहीं है, लेकिन है फॉरेस्ट एरिया ही। अब देखते हैं कब पहुँचेंगे यार। देखो भाई, ये दिख रहा है आपको हिलते हुए, ये मूव कर रहा है। मुझे लग रहा है कुछ मांग रहा है क्या खाने के लिए। क्या चाहिए भाई? तो फ्रेंड्स, म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन लोगों के डमीज़ हैं। तो ऑब्वियसली ओरिजिनल तो नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि किससे बना हुआ है ये। फ्रेंड्स, हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी इनको कुछ हार्म ना पहुंचाना। इसको मालूम है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन ये कुछ कह नहीं रहा है। तो बहुत ही क्लोज इनके नहीं जाना चाहिए, ये बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। क्योंकि इनको डर होगा कि आप इनके बच्चे को हार्म पहुँचाओगे, इनको कुछ नुकसान करोगे। तो जब तक इसको ये लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, तब तक तो ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे तो लगता है बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं यार आज एक और एक्साइटिंग जगह पे आ गया हूँ। आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो अब प्लांट लवर्स, ट्रीज लवर्स और नेचर लवर्स, जितने भी नेचर लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है। ये लखनऊ का पिकनिक स्पॉट है, जिसको कुकरेल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे शायद बचपन में ही एक बार आया हूँ, मुझे इतना याद भी नहीं है क्योंकि इतना मैं यहाँ नहीं आता हूँ। तो आज चल के देखते हैं यहाँ पे क्या खास है। यहाँ पे जो है वैसे क्रोकोडाइल्स भी हैं, तो उनके लिए एक अलग जगह है। अब देखते हैं, अगर टाइम होगा तो वहाँ भी चलेंगे, नहीं तो पार्क वगैरह एंजॉय करते हैं, सीनरी एंजॉय करते हैं। अब देखो विंटर्स भी आ गई है, तो इतना उत्तराखंड वगैरह का तो ट्रिप ऑर्गेनाइज भी नहीं हो रहा, ना प्लान हो रहा है, क्योंकि ठंड वैसे ही है। तो और रास्ते भी खतरनाक होते हैं, फॉग भी होता है भाई, कोहरे में गाड़ी का जजमेंट नहीं आता। तो ज़रा सेफ रहो और कोशिश करो गर्मियों में ही जाओ, बारिशों में भी अवॉइड करो। तो चलो यार, बातें तो बहुत हो गई, अब अंदर चल के एक बार देखते हैं कैसा है और मज़े करते हैं। चलो। तो भाई देखो, टिकट ले लिया है, 10 रुपये मात्र का टिकट है और पार्किंग भी देनी पड़ेगी आपको। तो टिकट मैंने ले लिया 10 रुपये का, और भाई से अब मैं लेता हूँ पार्किंग का टिकट मोटरसाइकिल की। भैया कितने का टिकट है? 10 रुपये। 10 रुपये का बस सिर्फ गाड़ी तो भाई देखो टिकट है, अब 10 रुपये भैया को दे दें। ये एंट्रेंस का टिकट नहीं लगता है, बस सिर्फ एक। मैंने तो गाड़ी का दिए हैं, वो टिकट का नहीं है। अच्छा ना हो तो हम दे दें, हम दे दें। अच्छा अच्छा, नहीं मैं देता हूँ। हम दे दें। नहीं, हम आपका पेमेंट कर रहे हैं। अरे नहीं, सिर्फ 10 रुपये टिकट, बस सिर्फ 10 रुपये। भाई देखो 10 रुपये का टिकट है, और देखो लोग आए हैं घूमने के लिए। हेलो बोल दो भैया। हेलो भैया। लखनऊ 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 बोल रहे 3 बार। जरा अपना। तो भाई ये देखो सब लोग घूमने आते हैं, और एंजॉय करो भाई, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मजे करो। हाँ, जय सिया राम भाई। चलो फिर अब अंदर चलते हैं, मजे करते हैं भाई। तो फ्रेंड्स भाई, एंट्री ले ली है और अब अंदर आ चुके हैं। और जैसा कि आपको कोई शक नहीं है इस बात में कि यहाँ पेड़ पौधे तो इतने हैं ही, तो आप भी देखो कितना अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। और बर्ड्स वगैरह का भी इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बोर्ड लगे हुए हैं। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कुकरेल वन क्षेत्र में पाए जाने वाले पीलक, गोल्डन ओरियोल, ब्लैक होडेड ओरियोल। तो सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। वाइट बेली ड्रोंगो,
एशी ड्रोंगो, ब्लैक ड्रोंगो। अब ये मुझे मालूम नहीं कि ये चिड़िया वगैरह यहाँ आती हैं या इन्होंने सिर्फ मेंशन ही किया है। देखो भाई, नेचर लवर्स के लिए तो ये जगह बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि देखो वैसे भी ग्रीनरी वगैरह बहुत है यहाँ पे। तो जिन लोगों को ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह, ये सब बर्ड्स वगैरह, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है और अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। और वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है हमेशा। तो यहाँ पे आओ और इन्जॉय करो, हेल्थ भी बनाओ। ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे जो है कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। तो देखो इन्होंने बोर्ड पे डिस्क्रिप्शन भी दिया, जैसे जैकॉल है जिसको सियार बोलते हैं, मंगूज हो गया, ये बिज्जू लिखा हुआ है, इंडियन सिवेट कैट। तो ये सब यहाँ हैं, तो इनसे भी बच के रह सकते हो, क्योंकि यार कहीं से भी निकल सकते हैं। वैसे मंगूज तो इतना डेंजरस नहीं होता है, और मुझे नहीं लगता कि इतना डेंजरस है ये। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको वॉक करने के लिए बहुत सफिशिएंट जगह मिल जाएगी। तो क्योंकि देखो पैदल चलने का तो यहाँ पे रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, और बाकी इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि आप बिल्कुल हरा भरा सा महसूस करोगे। इतना बड़ा ये एरिया है, और वैसे ये तो लोगों के लिए है, और जो बाकी जो बाहर एरिया है वो ज़्यादातर जंगल है। तो वहाँ पे एकदम खुला हुआ पूरा पे लैंड है, और वहाँ पे जैसे पब्लिक के लिए नहीं अलाउड है, लेकिन ये जो है प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है, तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं। तो वैसे तो ये शहर से थोड़ा बाहर है, तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं आसपास वो तो आ ही सकते हैं, मगर जो दूर भी रहते हैं उनके लिए भी ठीक है। लेकिन ये है कि रोज़ रोज़ तो वो भी नहीं आ सकते, टाइम मिले तो आप आ सकते हो कभी। बहुत ही सुंदर बना हुआ है यार। मुझे तो खैर याद ही नहीं है बचपन का, तो एक बार शायद आया था बस। देखो कितना सुंदर बना हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है वन विश्राम गृह। तो एक तरीके से मुझे लगता है गेस्ट हाउस ही है, या कोई वीआईपीज होंगे उनके लिए होगा, या कोई ऐसे गेस्ट आते होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आम पब्लिक के लिए है। तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत सुंदर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा बना हुआ है, आप भी देखो, मज़ा आ जाएगा आपको।
फ्रेंड्स, देखा आपने कितना खूबसूरत गेस्ट हाउस था। ये मैंने वैसे पता किया है, ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। तो यार आम पब्लिक के लिए इतना अच्छा गेस्ट हाउस कहाँ होता है। वैसे होता भी है, मगर अगर पेमेंट वगैरह कोई लेता तो फिर गेस्ट हाउस भी किस बात का है, अगर पेमेंट ले रहे हो तो ये वीआईपीज़ के लिए सिर्फ। तो भाई हम तो वीआईपी बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो यहाँ से निकल ही जाना चाहिए यार। चलो भाई, नॉन वीआईपी जगह। वो देखो जगह जगह पे यार, यहाँ पे ना बोर्ड्स लगे हैं। तो जैसे कहीं पे सांप भी होंगे तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है, पूरा मेंशन्ड है क्या क्या इस पूरे एरिया में जानवर हैं, या कौन कौन से सांप हैं, या कौन सी वैरायटी की चिड़िया हैं, सबके बारे में मेंशन्ड है। अब देखो सांपों के बारे में ये बोर्ड में लिखा हुआ है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, कुकराल वन क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ विषैले सांप। तो ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, बहुत खतरनाक होता है। कॉमन कैट स्नेक, डैबलोआ रसल, आपने कईयों के तो नाम भी नहीं सुने होंगे। कॉमन क्रेट, वैसे क्रेट के बारे में मैंने पढ़ा है और मेरे घर में शायद क्रेट ही निकला था एक बार, तो वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया है। रात को निकला था 1:30 या 2 बजे, फिर उसको सुबह 10 बजे तक बाहर किया, वॉशिंग मशीन के अंदर चला गया था। तो वैसे लाइनिंग होती है उसके ऊपर, ये वाला है देखो, सेम ऐसा ही था। पहले मुझे लगा था शायद कोबरा होगा, बट मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा भी था इसके बारे में, कहीं डिस्कवरी पे या किस पे, वो एक शो आता है कोई डिस्कवरी चैनल पे, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये सेम सांप निकला था मेरे यहाँ, बहुत बड़ा था। किस तरह बाहर किया, और वो भी रिकॉर्ड कर रहा था मैं एक हाथ से और एक से भगा रहा था। तो रात को 2 बजे निकला ये, एकदम मैंने देखा वॉशिंग मशीन वाइट कलर की थी, उसके ऊपर था और एकदम से अंदर चला गया देखते ही। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हमने देख लिया, फिर वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गया, फिर मैंने बाहर निकाला गैलरी से, गेट के बाहर। सुबह तक वेट किया बैठे हुए। भाई जब तक सांप निकल ना जाए तब तक आप चैन की सांस नहीं ले सकते ना। फिर मैंने वॉशिंग मशीन में पानी डाला पाइपलाइन से, तो फिर वो जो ड्रेन की तरफ से पानी निकलता है, फिर वहाँ से जब पानी उधर ही होगा वो, तो फिर उधर से बाहर निकल गया। और मैंने भी एक हाथ से वीडियो बनाया। काट लेता भाई तो वो बच के रहना चाहिए भाई सांपों से। तो देखो भाई यहाँ पे ना हर्बल गार्डन बहुत मिल जाएंगे, और अभी एक और भी है, लेकिन ज़्यादातर बंद ही हैं, ताले लगे हुए हैं, तो बाहर से ही देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी यहाँ पे हर्बल गार्डन है यार, एक नहीं बहुत। अब जब तक वो दिखाओगे तो टाइम ही पूरा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कुकराल हर्बल गार्डन, इसके बारे में भी कुछ लिखा होगा। औषधि वाटिका पौधशाला, रेंज का नाम कुकराल, प्रभाग का नाम अवध वन प्रभाग लखनऊ। 1 हेक्टेयर में है ये, स्थापना वर्ष 2018-19। कुत्ता एक मेरे से डर रहा है, इसको लग रहा है कि मैं कुछ पकड़ने वाला हूँ इसको। ऐसा नहीं है भाई, आजा, अब नहीं डर रहा। बाय बाय।
देखो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था ना कि क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पे होंगे। देखो क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ, और एलिगेटर क्या होता है, घड़ियाल। तो ये घड़ियाल वाला पार्क है, तो यहाँ पे घड़ियाल भी हैं। तो अभी देखो एक पार्क है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई देखो मेरे जस्ट पीछे ही ये घड़ियाल वगैरह है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एलिगेटर। क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ। उनके दांत का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है और क्रोकोडाइल का अलग होता है। ये थोड़ा सा ऐसे लंबा होता है इनका मुंह, और मगरमच्छ तो बिल्कुल ऐसा होता है कि ख़त्म कर देगा सबको। देखो अभी मैं दिखाता हूँ भाई, देखो देखो भाई, ये ऐसा लग रहा होगा आपको कि बिल्कुल हिल नहीं रहे और बिल्कुल मरे हुए हैं, मगर ऐसा नहीं है। इसके पास एक बार चले गए ना, ऐसा फुर्ती से भागेगा कि आपको दौड़ा देगा। आप भी इतनी तेज़ नहीं भाग पाओगे, लगेगा यार अभी तो ऐसे पड़े थे, क्या हो गए इन्हें। ऐसे ही होते हैं ये देखो एकदम पास से दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई, ये दिख रहा है आपको हिलते हुए, ये मूव कर रहा है। मुझे लग रहा है कुछ मांग रहा है क्या खाने के लिए। क्या चाहिए भाई? देखो इसका फेस देखो। मगरमच्छ जो होता है वो पूरा उसका मुंह दिखेगा आपको, और इसका पॉइंटेड टाइप का दिखेगा। तो ये एलिगेटर है, और वो क्या है, क्रोकोडाइल। बोलने को तो मगरमच्छ किसी को भी बोल दो। तो देखो फ्रेंड्स यार, ये जितना भी बना हुआ है ना, ये सब घड़ियाल के लिए ही है। तो यहाँ बहुत सारे कंपार्टमेंट्स ऐसे बने हैं, रूम बने हैं इनके लिए। रूम क्या ओपन ही है, वैसे जाल लगे हुए हैं, तो इसमें ये रहते हैं। पानी भी है, इनकी मेंटेनेंस वगैरह भी होती है, खाने को भी मिलता होगा। मुझे लगता है या तो मछलियाँ वगैरह छोड़ते होंगे जो इनके खाने की चीज़ है, या कोई और ऐसा जानवर, या मतलब जो ये खाते हैं। तो चलो भाई यहाँ से तो अब निकलते हैं, बहुत देख लिए घड़ियाल। देखो फ्रेंड्स यार, ये कितना अच्छा बनाया हुआ आर्किटेक्चर। ये घड़ियाल यानी कि एलिगेटर, मगरमच्छ भी आपको कहना तो कह सकते हो, उसी के शेप का बना हुआ है। लोग इसके अंदर जा रहे हैं, बहुत सही बना है भाई ये। भाई इमेजिन करो इसके अंदर कोई जा रहा हो और इसका मुंह बंद हो जाए तो क्या होगा? होगा क्या ऐसा? चलो चल के देखते हैं। एक फ्रेंड्स यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, जो वन्य जीव संग्रहालय बोलते हैं। तो संग्रहालय म्यूज़ियम ही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं अंदर चल के कैसा बना हुआ है। अब थोड़ी थोड़ी लाइट भी कम होने लगी है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, अंधेरा भी जल्दी होता है। गर्मियों में तो बहुत देर तक उजाला रहता है। तो देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में फिर देख लेंगे, ऐसी भी क्या दिक्कत है।
तो फ्रेंड्स म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन लोगों के डमीज़ हैं, तो ऑब्वियसली ओरिजिनल तो नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि किससे बना हुआ है ये। कोई ना कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसके यूज़ करके इनको बनाया है, लेकिन बहुत ही ऐसा लग रहा है ओरिजिनल यार। आपको भी देख के एक बार लगेगा यार असली में शेर तो नहीं आ गया। भाई सरप्राइज एक बहुत ही चौंकाने वाला इंफॉर्मेशन ये मिला कि भाई ये जो है ना, इनकी जो स्किन है, जो खाल है, वो असली है और अंदर जो है वो नकली है। मतलब जो बॉडी है वो तो नकली है, बट जो इनकी ओरिजिनलिटी है वो क्यों पता चल रही है? क्योंकि ओरिजिनल खाल है। तो मैंने ये पूछा कि भाई इनको मार देते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मारा नहीं जाता है। जब कोई शेर या कोई जंगली जानवर आदमखोर हो जाता है ना, जैसे मतलब आदमखोर का मतलब जैसे किसी इंसानी जगह में जाके लोगों को खाने लग जाए। फिर आपने सुना भी होगा पहाड़ी एरिया में या उत्तराखंड में जैसे शेर होता है वो आदमखोर हो जाता है, लोगों को मारने लगता है, तो उसको फिर मारना पड़ता है ताकि लोग सेफ रहें। तो ऐसे ही ये सारे क्रिएचर्स हैं यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं होंगे, इनको मारा होगा, तो उसके बाद इनको यहाँ पे लाया गया और इनकी खाल लगा दी और अंदर बॉडी किसी और मटेरियल की है और बाहर ओरिजिनल स्किन है। तो सोचो, तभी तो भाई ओरिजिनलिटी लग रही है। भाई क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, वाह, मैं हैरान हो गया। फ्रेंड्स देखो, मेरी तरह आप भी सोच रहे होगे यार ये जानवरों को मार के यहाँ रखा गया है। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, बट ऐसा नहीं है। होता क्या है कि देखो, अंदर तो थोड़ा शोर हो रहा था बच्चों का, मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोई जंगली जानवर होता है, तो जैसे उत्तराखंड है, पहाड़ी क्षेत्र कोई भी हो, या किसी भी जगह में जैसे कोई शेर आ गया, रहते भी हैं, लेकिन जब वो इंसानों को हार्म पहुँचाने लगते हैं ना, तो तब कहते हैं कि वो आदमखोर हो गया। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हंटर को बुलाओ और उसको मार दो। तो ऐसा होता है। तो देखो, मैं तो इस बिलीफ में नहीं रहता हूँ कि यार जानवर को मारना चाहिए, और भी कोई नहीं मारता है, बट जब सेफ्टी की बात आती है, लोगों की, सोसाइटी की, तो मार देते हैं। तो ये यहाँ पे जो इन्होंने म्यूज़ियम में रखे हैं, इसकी जो बॉडी है वो आर्टिफिशियल है और जो बाहर की स्किन है वो ओरिजिनल है। तो जो वो जानवर मरा होगा तो उसका सब अंदर का हटा के, बाहर की स्किन तो सही रहती है, वो तो ख़राब नहीं होती है, तो उसको बाहर लगा दिया। तभी मैं सोचूं कि इतना ओरिजिनल कैसे लग रहा है। तो इसीलिए जो है ये आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। तो बड़ा ही पहली बार मैंने ऐसा सुना, तो थोड़ा सा सुन के अजीब भी लगा। तो मैं तो नहीं चाहता यार कि कोई जानवर मरे, लेकिन अब पब्लिक की सेफ्टी के लिए ऐसा स्टेप उठाना पड़ता होगा, और मैं समझ भी सकता हूँ यार, इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कह सकता।
फ्रेंड्स देखो यार, अब जो है जिस रास्ते से मैं यहाँ पे आया था उसी से वापसी चलने का टाइम हो गया, क्योंकि देखो इसके आगे इतना कुछ है नहीं। तो अभी आपने ये देखा होगा, ये जो मगरमच्छ का मुंह बना हुआ था इसके अंदर से मैं निकला था, अब यही वापस आ गया रास्ता। तो अब यहाँ से फिर वापस जाएंगे। कभी भी आप ऐसी जगह आओ ना जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया हो, या मतलब ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मेंटेन करके रखा हो पब्लिक के लिए दिखाने के लिए, तो वहाँ देखना कितना अच्छा मेंटेनेंस होता है और कितना अच्छा सब अरेंज्ड होता है। गेस्ट हाउस भी देखा, और ये जो पेड़ वगैरह इनकी कटिंग हो गई प्लांट्स की, वो बहुत सुंदर होता है यार। घर में तो कर करके थक जाओगे, मगर यहाँ पे क्योंकि देखो लोग लगे हुए। भाई देखो लंगूर के भी दर्शन हो गए हैं, इससे भी मिले क्या, हाथ मिलाते हैं। दिख रहा है आपको सामने, कहीं मार ना दे। फ्रेंड्स देखो, आप देख सकते हो कि ये लंगूर बैठा हुआ है, इसके साथ इसका बच्चा भी है। तो फ्रेंड्स हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी इनको कुछ हार्म न पहुंचाना। इसको मालूम है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन ये कुछ कह नहीं रहा है, तो बहुत ही क्लोज इनके नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि इनको डर होगा कि आप इनके बच्चे को हार्म पहुँचाओगे, उनको कुछ नुकसान करोगे। तो जब तक इसको ये लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, तब तक तो ठीक है। तो ये करता क्या है कि ये उछलेगा इतनी स्पीड से ना, और एकदम से लात मार के वापस दूसरी जगह चला जाएगा। इतना स्पीड में करेगा कि आप उसको मैच नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो इतना क्लोज होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जानवर है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये हार्डली मुझसे, मैं अगर कहूँ तो 7 फुट की डिस्टेंस पे होगा, 7 या 7.5 फुट की। तो बहुत पास है, मेरे बिल्कुल बगल में ही है। तो बच्चा तो नहीं दिख रहा है, वो गोदी में बैठा है। इसकी पूंछ देखो कितनी लंबी है। वाह, मेरे पास कुछ खाने को होता तो मैं इसको ज़रूर देता। मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं, और यहाँ पे भी कुछ मिल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है यार, यहाँ वैसे यहाँ पे कोई कैंटीन होगी, तो देखता हूँ अगर कैंटीन से कुछ मिल जाए तो इसको मैं दे सकूँ। तो देखता हूँ यहाँ पे पूछ के। तो देखो फ्रेंड्स, अब तो यहाँ से वापसी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ तो देख लिया। घड़ियाल वाला जो सेंटर था वो भी देख लिया, म्यूज़ियम भी देख लिया, और बाकी तो ग्रीनरी इतनी है यहाँ पे, ट्रीज़ इतने हैं, पूरा फॉरेस्ट रेंज है ये। तो ये तो छोटा सा एरिया है जहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, मतलब कि जो भी लोग आते हैं घूमने के लिए, सिर्फ उनके लिए यही बहुत बड़ा है। और इसके बाद जो बाहर है वो तो प्रॉपर जंगल जैसा ही है, तो वहाँ रात को आप जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स का डर होता है। जो इन्होंने बोर्ड में मेंशन किए थे वो 100% यहाँ होते हैं। तो इसलिए अब वो जगह तो देखना ठीक भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि देखो शाम भी हो गई है, और वैसे फ़ायदा भी कुछ नहीं है। कैमरा भी इतना नहीं दिखेगा, ना लाइट है ना कुछ है, तो उजाले में ही जितना कवर हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन है जगह बहुत अच्छी यार, कभी भी मौका मिले तो यहाँ पे आओ और घूमो, थोड़ी सी ताज़ी हवा लो। भाई मेरी बात आप लिख के ले लो, आने वाले टाइम में ना ये पेड़ पौधे, इसके लिए तरस जाओगे। शहरों में, पहाड़ों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, शहरों में तो पेड़ पौधे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बिल्कुल नहीं होंगे। सुना होगा वर्ड आपने, कंक्रीट जंगल, मतलब सिर्फ कंक्रीट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कहीं कोई ग्रीनरी नहीं, बर्ड्स नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए पेड़ लगाओ और अच्छे रहो और मस्त रहो और मज़े करो।
तो फ्रेंड्स अब जो है यहाँ से वापसी का रास्ता तय करना है, और कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रैक नहीं है। अब ये ऑफिस के जो भी लोग होंगे डिपार्टमेंट के, वो तो वापसी कर रहे हैं। अब वैसे खुला रहता है ये, तो इतना टाइमिंग वगैरह का इतना इशू नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा मॉर्निंग में आओगे तो अच्छा होगा। कैंटीन वगैरह भी है वैसे बाहर यहाँ पे, तो अंदर तो नहीं दिखी। और बच्चों के लिए झूले, गार्डन, पार्क वगैरह बहुत है, तो कभी आओ यहाँ पे एंजॉय करो। और अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो धूप सेकने के लिए भी आ सकते हो अगर फ्री टाइम हो तो। फ्री टाइम में बच्चे आते हैं। वैसे एक बात और बता दूँ आपको, इस जगह को बोलते हैं पिकनिक स्पॉट। तो ये पिकनिक स्पॉट के नाम से बहुत फेमस है। तो लखनऊ में अगर आप सर्च करोगे ना पिकनिक स्पॉट, तो वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग खाने वगैरह की चीज़ें भी लेके आते हैं। अब तो देखो यार, पिकनिक मनाने वाले इतने लोग भी नहीं हैं यहाँ पे। ज़्यादातर लोग तो टीवी, मोबाइल इसी में ही लगे रहते हैं, तो इतना कोई घूमने का भी इतना वो नहीं रह गया यार पिकनिक मनाने का। वैसे है कई जगह लोगों में कल्चर, बट इतना ज़्यादा कोई नहीं करता। और वैसे तो वेस्ट में लोग वीकेंड्स पे चले जाते हैं बाहर अपने ट्रक लेके, मिनी ट्रक, और खाना वाना सब वहीं करते हैं सैटरडे संडेज को। इंडिया में भी अब धीरे धीरे कर रहे हैं लोग, बड़े शहरों में अपना छुट्टी होती है 5 दिन वर्किंग करके निकल गए, वीकेंड मनाने चले गए कहीं घूमने। तो अब धीरे धीरे आता है यार कल्चर कुछ ना कुछ तो। चलो अपना जो ट्रेडिशन रहा है जो, वो तो पूरा ही कर लें यार। टेंपल रन नहीं तो कम से कम रनिंग तो यार कर लिया करो, कभी भी कहीं भी जगह मिले रनिंग कर लो। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है भाई, फ्री में, कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले। फ्रेंड्स, होपफुली आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। आप भी निकलो, बाइक उठाओ, बाइक नहीं है तो कार उठाओ, कार नहीं है तो गाड़ी बुक कराओ और जाओ घूमने ऐसी ही एक्साइटिंग जगह पे। हेल्थ बनाओ, पेड़ पौधे देखो, फ्रेश हवा लो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, भागो, बच्चों के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, नहीं हो तो अकेले चले जाओ यार। अकेले जाने में भी कोई बुरी बात नहीं है यार, अपने में मज़े करो। अगर कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले जाया करो। बाइक से दोस्ती कर लो, बाइक नहीं है तो ख़रीद लो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है भाई। बाइक में बैठो, तेल भराओ और निकलो ऐसी ऐसी जगह पे। सर्दियाँ भी आ रही हैं और इन्जॉय करो और सेफली राइड करो भाई। और हाँ भाई, जो लोग बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो सर्दियों में ज़रा कॉशियस हो जाओ, क्योंकि देखो कोहरे वाला सीज़न आ रहा है और गाड़ियों का जजमेंट मुश्किल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो जो लोग पहाड़ जाते हैं या उत्तराखंड, हिमाचल कहीं भी, तो ज़रा सेफली चलाना। दोबारा आपसे मिलूंगा एक ऐसे ही एक्साइटिंग एडवेंचर पे। अब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है बाइक ट्रिप करूंगा, मगर देखो विंटर्स आ गए हैं तो इसलिए थोड़ा पहाड़ों पे जाना रिस्की है। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे। टाटा, एंजॉय एंड हैव अ सेफ राइड। बाय बाय।